Jai Hind students. So today we are going to start with the rest of the question of exercise 9.6. So those who are new to the channel, subscribe the channel, press the like button and bell the icon. Press the bell icon. Okay, now problem 6th. X dy upon dx plus 2y is equal to x square log x. So first of all, we will make it in the form of dy upon dx plus py is equal to q. So x से डिवाइड करेंगे, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लॉग x अपॉन x. ये कैंसिल आउट. क्लियर? नाउ कंपेयर. किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयर विद dy अपॉन dx प्लस py is equal to q, and p and q both are whether the function of x is means independent variable or it may be constant term. So कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, दिस इज प्लस. p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 अपॉन x. q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x log of x. So first of all we have to find integrating factor. So integrating factor is equal to e की power p dx. It implies e की power 2 upon x dx. और 2 बाहर आ गया, it implies 2 बाहर आ गया 1 upon x dx. Again it implies e की power 2 log of x. सो ये 2 है, इसको मैं पावर में ले जाता हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की. जो x की पावर है उसको नीचे भी लाया जा सकता है, उसके ऊपर भी लाया जा सकता है. अब ये e और log कैंसिल हो गए, सो योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी x का स्क्वायर. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. क्लियर? अब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x का स्क्वायर. q कितना है हमारे पास? q है x log x, और साथ में क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो x स्क्वायर ये और एक x ये, तो x क्यूब log ऑफ x dx प्लस लेट दिस इज i. ओके, क्योंकि यही मेन है सॉल्व करना. सो i इज इक्वल टू x का क्यूब log ऑफ x dx. क्लियर? Now here we are going to use integration by parts to solve this question. क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो वेयर एवर टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आर देयर वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा. क्लियर? सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद डी एक्स. क्लियर? आई इज इक्वल टू इसका करेंगे x की पावर 4 log x अपॉन 4. ये इंटीग्रेशन होगी माइनस log x का 1 अपॉन x क्यूब का x की पावर 4 अपॉन 4 dx. कैंसिल आउट, 3 आ गई. सो i इज इक्वल टू x की पावर 4 log ऑफ x अपॉन 4 माइनस x क्यूब 1/4 बाहर, x क्यूब की दोबारा से इंटीग्रेशन होगी तो क्या आ जाएगा? x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c. i इज इक्वल टू x की पावर 4
log of x upon 4 minus x की पावर 4 upon 16 plus c. Now put this value of I in this solution. तो ये बन गया y x का स्क्वेयर इक्वल टू x की पावर 4 log of x upon 4 माइनस x की पावर 4 अपॉन 16 प्लस c. x स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं, सो ये बना y x स्क्वेयर log of x अपॉन 4 माइनस x स्क्वेयर अपॉन 16 प्लस c x की पावर माइनस 2. अब आप चाहे तो यहाँ से x स्क्वेयर अपॉन 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन x स्क्वेयर अपॉन 4 कॉमन log x माइनस 1 अपॉन 4 प्लस सी एक्स की पावर माइनस 2. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ कम टू प्रॉब्लम 7. x log x dy upon dx plus y is equal to 2 upon x log x. Again, first of all divide with this term. सबसे पहले हम डिवाइड ही करेंगे क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. y अपॉन x log of x इज इक्वल टू 2 अपॉन x log of x इंटू 1 अपॉन x log x. कैंसल आउट. क्लियर? ओके, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वेयर. क्लियर? नाउ व्हाट टू डू? सबसे पहले कंपेयर विद स्टैंडर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके साथ कंपेयर करेंगे. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 1 अपॉन x log of x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? 2 अपॉन x का स्क्वेयर. तो द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालना है सो वो होता है e की पावर p dx. सो वैल्यू पुट कर दो, इट इम्प्लाइज e की पावर 1 अपॉन x log of x dx. देखो log x को अगर मैं t पुट करता हूं तो 1 अपॉन x dx क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा. यानी log x का क्या बन रहा है? डेरिवेटिव यहाँ बन रहा है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट log x इज इक्वल टू t. तो 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt. सो ये बन गया e की पावर 1 अपॉन t dt. क्लियर? इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं. ये बन गया if क्या बन गया? e की पावर 1 अपॉन t dt. सो ये बन गया e की पावर log ऑफ t. t की वैल्यू e और log खत्म हो गया, इट मीन्स t. t की वैल्यू क्या पुट की थी आपने? log x. सो इट इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू log ऑफ x. सो ये आपका क्या बन गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. नाउ यूज द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला होता है? सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x इज इक्वल टू q 2 अपॉन x स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x dx प्लस c. सो मेन मोटो है फिर से इसी को सॉल्व करने का, हर बार वही होता है. सो y log x 2 बाहर log x इंटू x की पावर माइनस 2 dx प्लस c. अब इसकी वैल्यू ढूंढते हैं, इसको मैं i मान लेता हूं. सो i इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? पहला होता है इन दोनों में. तो ये फर्स्ट और ये सेकंड.
So first function as it is integration of second minus बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग क्लियर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज बार अगेन डी एक्स. सो आई इज इक्वल टू लॉग इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक प्लस होता है, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 माइनस लॉग x का 1 अपॉन x. क्लियर. इंटीग्रेशन किया x की पावर -1 अपॉन -1 dx. कोई डाउट तो नहीं. चलो. सो i इज इक्वल टू माइनस लॉग x, पावर को पॉजिटिव करना है नीचे लेके, ये माइनस बाहर आया प्लस, ये पावर नीचे आ गई या ये ऊपर आ गया x की पावर -2 dx. क्लियर. अब दोबारा से i इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x अपॉन x प्लस इसका करेंगे -1 अपॉन -1 प्लस c. अब ये वैल्यू वेयर टू पुट हेयर. सो योर आंसर इज y log x इज इक्वल टू -2 टाइम, क्योंकि 2 भी है बाहर, log x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x, क्योंकि 2 इन दोनों के साथ था तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा प्लस c. क्लियर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. y इज इक्वल टू -2 अपॉन x, ठीक है, और -2 अपॉन x log ऑफ x प्लस c अपॉन क्या आएगा log ऑफ x. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. -2 अपॉन x आप कॉमन भी ले सकते हैं, सो दैट विल बी योर आंसर. क्लियर. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ come to problem 8. So first of all we will solve this one and we'll come to the level of dy upon dx, यानी we will convert this in the form of standard form. ठीक है. तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, dy, ये dx है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dy इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2xy dx. अब dx को नीचे लाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dy अपॉन dx, और ये हमारे पास क्या बन गया 2xy माइनस का प्लस का कॉट एक्स, ये माइनस का है. अब इस टर्म को इधर लाते हैं, क्योंकि ये dy अपॉन dx है तो y की पावर 1 होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे आना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल टू कॉट एक्स. दिस इज q बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम y. अब हम कंपेयर करेंगे, सॉरी थीटा नहीं x, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q. बट ये dy अपॉन dx के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो कंपेयर करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड दिस टर्म विद बोथ दिस टर्म. सो मैं इसको डिवाइड करके ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, ये y, 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, और यहाँ से ये टर्म क्या होगी, रिमूव होगी. नाउ वी कैन कंपेयर. सो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, क्योंकि y तो एज इट इज़ रहेगा. q की वैल्यू कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर. These questions are very simple while we are solving these. So सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, then e की पावर
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स. क्लियर? देन इज इक्वल टू, इसकी डी डी एक्स देखो ऊपर बन रही है, तो कैन बी राइट e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. ई से log कैंसिल हो गया एंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. समझ में आया? इज इट ओके? या नाउ कम, अब हम इसकी बात करिए. हमारे पास आ गया. अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. सो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं. सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या सॉल्यूशन आएगा इसका? सॉल्यूशन बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है? cot x 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर dx प्लस c, कैंसल आउट. सो y 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx प्लस c. सो y 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, cot x का क्या बनेगा? cot x की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ sin x प्लस c. इसको डिवाइड कर देते हैं तो y की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर. डिवाइड का मतलब नीचे जाएगा, बट इसको ऊपर लेके जाएं तो -1 पावर आ जाएगी log ऑफ sin x प्लस c 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -1. सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो डोंट जज दिस क्वेश्चन, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बाय देयर अपीयरेंस. ये देखने में जैसे टफ से दिखते हैं, बट देयर सॉल्यूशंस आर वेरी सिंपल. सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. Okay, now come to problem 9. This is very important question according to paper point of view. So x dy upon dx, सबसे पहले we will convert this in the form of actual standard form. So solution. So ये बना x dy upon dx, तो हमें y कॉमन लेना है. y इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा. y what is left inside? 1 plus x cot x, और ये x वहाँ चला जाएगा like this side x, क्योंकि dy upon dx की फॉर्म बन रही है. तो ये p और जो q होंगे वो किसके होंगे? या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x होंगे. अब मैं इसको x से डिवाइड कर लेता हूँ. सो dy upon dx प्लस x से डिवाइड किया तो ये 1 upon x, इसको x से डिवाइड किया तो x खत्म हो गया, ब्रैकेट क्लोज, बाहर y, यहाँ पे 1. क्लियर? नाउ कंपेयर विद, किसके साथ करेंगे? dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q. सो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन x प्लस cot x, और q की वैल्यू 1. क्लियर? q की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई हमारे पास. अब बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की. e की पावर p dx, यानी e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस cot x और बाहर dx. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन x की करेंगे तो log x प्लस cot x की log sin x. क्लियर? जस्ट सी केयरफुली, अंडरस्टैंड वेल. log x प्लस log a प्लस log b, तो e की पावर log a इंटू b. e से log कैंसिल हो गया, इट इम्प्लाइज x sin x. सो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग factor IF. Now use the formula y into integrating factor x sin x plus is equal to q. What is the value of q? 1 into integrating factor
x sin x dx plus c. So here just use the formula integration by parts. So फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? एल्जेब्रिक होगा, सेकंड होगा ट्रिग्नोमेट्रिक. आइलेट रूल के हिसाब से ILATE, एल्जेब्रिक पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा. क्लियर? सो हम इस पे क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस सी. सो वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स. साइन का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या होता है? माइनस कॉस एक्स. ओके, माइनस इंटीग्रेट एक्स का डी डी एक्स 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये प्लस आ गया कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी. सो हेयर इट्स योर आंसर एक्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स. कॉस का करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी. क्लियर? नाउ डिवाइड विद दिस. डिवाइड कर दो. माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स. कैंसल आउट, कैंसल आउट. सो योर सॉल्यूशन इज वाई cot x plus 1 upon x plus c upon x sin x. Here is your solution. I hope you understood well. Pause the video to note down. Okay, now come to problem 10. Now this is in the different nature. क्यों? देखते हैं. देखो dy upon dx है, ध्यान से देखना. सॉल्यूशन dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. बट ये दोनों ही टर्म नीचे आ गई, जबकि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है वट एवर वी नो दैट इज dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू और dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. सो इनमें से कोई भी नहीं बन रही, तो हम इसको क्या करेंगे? उल्टा करेंगे ताकि हम वो बना सकें. सो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ठीक है? अब डी एक्स अपॉन डी वाई है तो यहाँ पे कौन सा वो लगेगा? एक्स वाली टर्म आनी चाहिए. क्लियर? अगर डी वाई अपॉन डी एक्स होता है तो पी वाई होता है, अगर डी एक्स अपॉन डी वाई है तो पी एक्स होगा. तो हम क्या करेंगे? डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई. नाउ कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. अब यहाँ पे p और q जो होंगे या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन होंगे किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, y के. सो p की वैल्यू कितनी आ गई? -1. q की वैल्यू कितनी आ गई? y. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. e की पावर p dx होता था, अब यहाँ पे डिपेंडेंट x है, इंडिपेंडेंट y है, तो p क्या आ जाएगा? dy आ जाएगा. इट एम्प्लाइज e की पावर p की वैल्यू कितनी है? -1, तो माइनस बाहर और यहाँ पे 1 dy. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? e की पावर -y. क्लियर? आ गई? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें. वहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था क्योंकि dy अपॉन डी एक्स था, यहाँ dx अपॉन dy है, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज क्या होगी? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. dx होता था पर यहाँ पे क्या आ जाएगा?
dy प्लस सी. So x into e की पावर माइनस वाई क्लियर इज इक्वल टू q. q कितना है? q हमारे पास है y और ये क्या है? e की पावर माइनस वाई dy प्लस सी. So here again we can apply integration by parts. x e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन d अपॉन डी वाई ऑफ किसका? फर्स्ट का. d अपॉन डी वाई ऑफ किसका करेंगे? फर्स्ट का करेंगे. तो ये y फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dy ब्रैकेट क्लोज dy प्लस ये dy इसका इंटीग्रेशन, ये dy इसका. x e की पावर माइनस वाई इक्वल टू वाई e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन माइनस ये वन हो गया. इसका किया e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन तो प्लस वन dy प्लस सी. x e की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई e की पावर माइनस वाई. इसका दोबारा करेंगे माइनस आ जाएगा प्लस सी. इससे डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन प्लस सी e की पावर y. क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा ऊपर लेके जाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी. सो x इज इक्वल टू माइनस वार y प्लस वन प्लस सी ई की पावर y. सो दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर Chernal solution for this linear differential equation. So like this, whenever we have a question, you have to be very careful while applying this formulas. अगर ये आपको पता लग गया तो ये इसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं which you already studied in the integration. Pause the video to note down. Now problem 11 y dx plus x minus y का square dy is equal to 0. Let us see कि it is of which nature. ये dy upon dx का है कि dx upon dy का है? कौन से नेचर का है? सॉल्यूशन. सबसे पहले बात करते हैं कि ये dy upon dx बनेगा कि नहीं बनेगा. Let us see. आप इसको चाहे कुछ भी बना लें dy upon dx, पर जब dy upon dx होता है तो y की पावर 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पे y की पावर कितनी है? 2 है. ठीक है, तो लेट अस सी, देखते हैं. सो हम बनाते हैं इसको dx अपॉन dy पहले. तो मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ y dx इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर लो, y स्क्वेयर माइनस एक्स dy. सो dx अपॉन dy यहाँ आ गया, y को यहाँ ले जाता हूँ, वाई स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, ये कैंसिल आउट. सो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई. अब यहाँ वाई 2 बार है, दूसरा एलसीएम लेंगे तो वाई की पावर 2 हो जाएगी. जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स बनाते हैं तो वाई की पावर 1 होनी चाहिए, और जब हम डी एक्स अपॉन डी वाई बनाते हैं तो एक्स की पावर 1 होनी चाहिए. इसका मतलब ये डी एक्स अपॉन डी वाई की ही फॉर्म बनेगी. सो मैं इसको इधर लाता हूं क्योंकि p के साथ जो टर्म आएगी वो x की आएगी जिसकी पावर 1 होगी. तो ये यहाँ आ गया प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई. सो नाउ कंपेयर विद dx अपॉन dy प्लस p क्या आएगा? x इक्वल टू q. सो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन y और q की वैल्यू y. ये दोनों के दोनों फंक्शन या तो y के होने चाहिए थे या फिर किसके होने चाहिए थे? कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए थी. नाउ यूज द फॉर्मूला. सबसे पहले क्या निकालें? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dy. dx नहीं लिख देना, dy
अच्छा, तो p की वैल्यू कितनी है, 1/y है dy, सो इट विल बिकम, क्या आ जाएगा, e की पावर log ऑफ y, e से log कैंसिल हो गया, इट इम्प्लाइज y, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया, y. नाउ यूज द फॉर्मूला, सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x नॉट y, क्योंकि ये dx अपॉन dy है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q कितना है, y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy प्लस सी, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर dy प्लस सी, इंटीग्रेटेड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. नाउ हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वेयर अपॉन 3 प्लस सी अपॉन वाई, और x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन 3 प्लस सी वाई की पावर -1. So like this you can find out the solution of this kind of nature. Pause the video to note down. Now problem 12, x plus 3y का square dy upon dx is equal to y. So let us see कि which standard form it will make, dx upon dy की बनाएगा कि dy upon dx की. So हम dy upon dx की बनाते हैं पहले, y upon x plus 3y का स्क्वायर. सो डिनोमिनेटर में सारी टर्म आ गई और y स्क्वायर आ गया साथ में, तो यानी कि y की टर्म अगर dy अपॉन dx है तो y की पावर तो 1 होनी चाहिए, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो dx अपॉन dy x प्लस 3y का स्क्वायर अपॉन y, सो dx अपॉन dy अलग अलग कर लो, x अपॉन y प्लस 3y का स्क्वायर अपॉन y, ये कैंसिल आउट, सो dx अपॉन dy है तो px आना चाहिए, तो ये आ गया 3y. अब हम कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर विद किसके साथ, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q. सो p की वैल्यू -1 अपॉन y और q की वैल्यू 3y. सो ठीक है, दोनों की दोनों किस में है, y फंक्शन में है या कांस्टेंट टर्म हो सकती है, तो दे बोथ आर इन द y फंक्शन. क्लियर. चलो अब हम बात करते हैं किसकी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की. सबसे पहले वो होगा e की पावर p dy, क्योंकि ये dx अपॉन dy है. सो p की वैल्यू -1 अपॉन y, इट इम्प्लाइज e की पावर -1 अपॉन y dy. सो इट इम्प्लाइज कितनी वैल्यू बनी इसकी, ये बना माइनस बाहर log ऑफ y. क्लियर, माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूँ, सो दिस विल बिकम log y की पावर -1, ये कैंसिल आउट हो गया, y की पावर -1, और इट मीन्स 1 अपॉन y क्या आ गया, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस इक्वेशन. Then solution of given differential equation is x into integrating factor integration q की वैल्यू कितनी है 3y into integrating of factor dy plus c, cancel out, x इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3, बाहर 1 का करेंगे तो y प्लस सी. ओके, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3y का स्क्वायर प्लस सी वाई. सो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ टिल 1 to 12 question, whatever our solutions are there, they are general solution. Now in the next topic or next questions are of particular solution where we know the value of x and y and we have to find the value of constant at that particular point. But in this video only up to 12th question, rest of the question we'll see in the next video.
Try all the questions. These questions are very interesting and you will love to do it. I hope you understood well the concept of linear differential equation. Till that, Jai Hind.